IMNIIT until डेथ। मैं आपको एक इंजीनियरिंग की ब्रांचेस का सच बताता हूँ। इंजीनियरिंग की मैक्सिमम ब्रांचेस जो है ना वो इरेलेवेंट है। बात समझते हैं कि आप देखोगे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फिर ये इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स। इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स का तो यार अलग ही पागलपन, मतलब पागलपन ऐसे लोगों को लगता है मुझे फ़िज़िक्स अच्छी लगती है तो चुपचाप इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स ले लेता हूँ, तो क्या हुआ कि मुझे पता भी नहीं कि वो क्या होता है। अच्छा वो छोड़ो, और बहुत सारी ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर वगैरह भी कई जगह होते हैं, एरोस्पेस एट्सेट्रा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो इंजीनियरिंग में ना अगर सिर्फ जॉब की बात करें, देखो अगर आप देखो आजकल 2-3 करियर होते हैं, मतलब जॉब हो गया, कुछ लोग, बहुत ही कम लोग जो हैं सरकारी की तरफ जाते हैं, मेन जो मेजॉरिटी है वो जॉब की तरफ जाती है, और मतलब कम लोग काफ़ी स्टार्टअप की तरफ जाते हैं। तो मैं जॉब पर्सपेक्टिव देखो, एंटरप्रेन्योरशिप और जो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से तो ना सारी ब्रांच एक समान है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में पर्टिकुलरली जॉब करना चाहते हो तो वहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, ये सब ब्रांचेज काउंट होती हैं। अच्छा वापस आ जाते हैं मेन प्राइवेट जॉब पर। तो 3 तरह की इसमें आपकी जॉब लगती हैं। एक कंसल्टेंसी हो गई, एक कोडिंग हो गई, और एक हो गई कोर। तो क ठीक है, 3 C's। तो कंसल्टेंसी में ना आपकी जॉब वो लगेगी आपके दिमाग के बेसिस पे कि यार इंजीनियर है। इंजीनियर देखो, इंजीनियर्स के साथ ना बहुत दुनिया में गलत होता है। आप चले जाओ किसी भी एग्ज़ाम में, उसमें ना इतने सारे चेंजेस इसलिए किएगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया जैसे, या कैट का एग्ज़ाम हो गया, इसमें इतने सारे चेंजेस और इतने सारे डिसएडवांटेजेस क्रिएट किए गए इंजीनियर्स के लिए, ताकि इंजीनियर्स जो के साथ बाकी लोग थोड़ा कम्पीट करने किसी लायक तो बन जाए। ये हकीकत है। तो अब आ जाते हैं वापस। तो इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स में दिमाग होता है, उस दिमाग का यूज़ करने के लिए लोग कंसल्टेंसी जॉब्स जो है उनको देते हैं। उसमें बस आपकी पर्सनैलिटी वगैरह अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी वगैरह बोलनी आनी चाहिए, और एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। उसमें ना बहुत मोटा पैसा नहीं मिलता अनलेस आप एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन की बात नहीं करते, ठीक है। फिर आगे आपकी कोर जॉब। कोर जॉब मतलब अगर आप मैकेनिकल, सिविल वगैरह में हो ना, तो कोर जॉब में मेजॉरिटी को कुछ नहीं मिलता, और कोर जॉब कोई चूज़ भी नहीं करता कि इतनी अंडरवेलमिंग सैलरीज होती हैं, कोई चूज़ भी नहीं करता। उसके बाद हाँ, तो कोर जॉब मैंने वो कोर और कंसल्टेंसी का बता रही। फिर कोडिंग आती है। तो कोडिंग ऐसा नहीं होता कि सिर्फ CS वाले कर सकते हैं, कोडिंग कोई भी कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ बेस्ट कॉलेज चूज़ किया करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको भी जॉब चाहिए ना, बेस्ट जॉब, वो अपने आप ही कोडिंग में जाएंगे। अदरवाइज़ वो पूरा करियर फिगर आउट करना पड़ेगा उनको, और लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, वो भी कर सकते हो, पर मैं एक मेजॉरिटी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि वो कोडिंग में जाएंगे। और इसलिए पहले ईयर से अगर आप कोडिंग करते हो तो यू विल मेक अ गुड करियर। पर आप देखोगे अगर जो आपको करिकुलम पढ़ाया जाएगा कोर ब्रांचेस में, मैकेनिकल वगैरह में, वो आपके रेयरली ही किसी काम आएगा, ठीक है। तो ये भी जहन में रखना बात को। अब इससे जुड़े हुए 2 मिथ हैं। कुछ लोग कहते हैं कोर ब्रांच भी अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे ब्रांचेस यूँ ही थोड़ी हैं फजूल में, यार बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और वो यूँ ही हैं, और ऐसे ही इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं। फिर कोई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि किसी की सैलरी दिखा रहे थे, देखिए बंदा कोर में जाके भी इतना कमा रहा है। तो भाई अपवाद हर जगह है। अब ये तो वो बात हो गई ना यार, मैं कह रहा हूँ फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, तो कोई बंदा आके कह रहा नहीं भाई मैंने देखे थे वहाँ पे कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे थे, तो ठीक है भाई, फिर तुम डिक्लेयर कर दो कि फ्रांस में फ्रेंच नहीं इंग्लिश बोलते हैं। तो बड़ा कुतर्क है ना ऐसा भी यार। और कुतर्क जो तर्क है, मतलब लॉजिक के अगेंस्ट तो इतने ज़्यादा जुल्म हुआ है, ये क्या पता, छोड़ो, खैर वो अलग दुखड़ा है। वापस आते हैं, कोर ब्रांच की बात कर रहा था। कोर ब्रांच से जुड़ा हुआ एक दूसरा मिथ है। कोर ब्रांचेस मैं बता रहा हूँ, ये मैकेनिकल इज़ एवरग्रीन और सिविल ये और फलाना वो कुछ नहीं है। कोर ब्रांच सिर्फ और सिर्फ उसका, अगर कोर में ही जाना है तो उसका फ़ायदा कर सकती हैं जो बंदा भयंकर किस्म का रिसर्चर है, अदरवाइज़ नहीं। अब दूसरी बात ये, जब कोर ब्रांच इतनी गंदी है तो हमें फिर लोअर कॉलेजेस में, कम प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में CS ले लेनी चाहिए, ठीक है। अगर जो कॉलेजेस आसपास ही हैं, ऑलमोस्ट सेम लीग के हैं, तो गो फॉर द CS कॉलेज। बट अगर आपका एक कॉलेज अलग ही लीग का है और दूसरा कॉलेज उससे लोअर लीग का है, और उस लोअर कॉलेज में आपको CS मिल रही है, ऊपर वाले कॉलेज में आपको कोर ब्रांच मिल रही है, चुपचाप कोर ब्रांच लेना। कोर ब्रांच लेनी है, उसको पढ़ो मत, किसने कहा आपको पढ़ने के लिए, उसमें पास हो जाओ। पास होने लायक कोई भी पढ़ सकता है। आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मेरी बात कर लो, IMNIIT until डेथ, ये बात समझना, ये बात मजाक लग सकती है,
और एक बात समझो, जो बंदा टॉप कॉलेज का है वो हमेशा एनआईटी का भी कोई है और वो प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर कर रहे हैं हम, वो हमेशा आईआईटीएन रहेगा। तो उसके करियर में जो आईआईटी या मेरे करियर में आईआईटी होने की वजह से जो हमेशा बूस्ट जो मिलता रहेगा वो किसी और को नहीं मिलेगा छोटे कॉलेजेस में। हो सकता है इमीडिएट आफ्टर ग्रेजुएशन कोई बंदा एनआईटी का एक आईआईटीएन से शायद ज़्यादा हो किसी रेयर केस में, बट आपको ये याद रखना होगा कि हमेशा आगे प्रमोशन, हमेशा आगे का जो करिए। फिर एक और बात याद रखना कि इमीडिएट पैकेज के बेसिस पे नहीं होती चीज़ें। आपको ज़िंदगी में कभी करियर बदलना पड़ जाए खुदा ना खास्ता, या वैसे ही आप अपने मन की करना चाहते हो, एक आईआईटी टैग आपको वो स्टेबिलिटी देगा, या कोई भी प्रेस्टीजियस कॉलेज कि आपके पास दो चॉइस है। मैं उसमें कह रहा हूँ कि एनआईटी के हो गए तो वो आपको ओवर अ प्राइवेट कॉलेज वो फ्रीडम देगा कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में चीज़ें स्विच कर सकते हो। वेयर एज अदर किसी भी जगह पे आप अगर एक ही जगह स्पेशलाइज करते जा रहे हैं और आपकी सिर्फ स्किल ही आपका सब कुछ, स्किल प्रधान बंदा हूँ मैं, मतलब स्किल प्रधान बिलीव करने वाला बंदा हूँ, स्किल्स में ही बिलीव करने वाला। बट मैं, और ऐसा ही होना चाहिए दुनिया को यार, बट मैं अपने छोटे भाई को ये तो नहीं बोल सकता ना कि भाई स्किल ही अच्छी करो, कॉलेज वॉलेज मत जाओ। मैं अपने भाई को चाहता हूँ आईआईटी में जाए वो। उसका रीज़न ये है कि भाई अभी दुनिया बदलेंगे यार, और अभी जो दुनिया है उसमें भाई बेस्ट ये है, तो अभी तो ये कर, दुनिया बदलेंगे जब बदलेंगे। अभी छोटे भाई को ये बात बोलता हूँ मैं आपको वैसी बात बता रहा हूँ। आप कोर ब्रांच ले लो, आप कोर ब्रांच ले लो, हल्का फुल्का पढ़ लो, कंप्यूटर साइंस पढ़ो। अब आपके करियर शुरू होने के 2-3 साल बाद ना, जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे 2-3 साल बाद आप वो कैसे जानेंगे? आप कहोगे कि आई एम अ कोडर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। अरे नहीं वो छोड़ो, आप ये बताओ, आपसे कोई पूछेगा नहीं वो छोड़ो, आप ये बताओ आपने वहाँ ब्रांच कौन सी थी आपकी? क्योंकि मेरे को आपकी ब्रांच से मतलब है। एनआईटी क्या होता है, आपको कोडिंग आती है उससे क्या होता है, अपने ब्रांच क्या करी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ कंपनीज कुछ होती हैं जो कैंपस प्लेसमेंट्स में एक्सक्लूसिव टू सीएस होती हैं, वैसी कंपनीज होती हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में भी होती हैं कई केसेस में। ऑल्दो ये चीज़ खुल रही है, बेहतर हो रही है, और जब तक आप लोग, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ईयर में आए भी नहीं हो, जब तक आप फोर्थ ईयर में हो जाओगे तब तक ये चीज़ और हो जाएगी। पर एनीवे आप पूरी ज़िंदगी का सोचोगे ना अगर, और सिर्फ इमीडिएट पैकेज को, वैसे इमीडिएट पैकेज भी आप अगर कोडर हैं आपको बेहतर ही मिलेगा, बेहतर कॉलेज के कोडर, क्योंकि इन दी एंड आप ये नहीं कहोगे ना मैंने मैकेनिकल या सिविल में इस कॉलेज से करी, आप ये बोलोगे मैं इस कॉलेज से हूँ और मैं ये करता हूँ। तो इमीडिएट भी अच्छा मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म में या 2-3 साल बाद भी सारे जो एक्सेप्शन है ख़त्म हो जाएंगे, हमेशा बेस्ट कॉलेज वाला बंदा ऊपर रहेगा। तो ये भी एक जनरल रूल है, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हर जगह फिर उठ के आ जाते हैं, बट बात समझो, उसमें इंटेलेक्चुअल इनएक्यूरेसीज निकालने की जगह कोर पॉइंट को मोटा मोटा रफली समझें, ठीक है। और कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में पूछे। धन्यवाद।